तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल ग्लोरी 2.0। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मुद्रा किसे कहते हैं, ठीक है। और मुद्रा के कार्य कौन कौन से होते हैं उन सभी को समझेंगे और मुद्रा की परिभाषा को भी हम देखेंगे। पहले मुद्रा को समझेंगे फिर उसकी परिभाषा को देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो, मुद्रा जिसको इंग्लिश में करेंसी बोलते हैं, ठीक है। मुद्रा मुद्रा से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली वस्तु विनिमय का साधन है। मुद्रा आमतौर पर किसी देश में प्रयोग की जाने वाली वस्तु विनिमय का साधन है, मतलब इससे वस्तु एक दूसरे को लेने देने का ये साधन है मुद्रा, ठीक है। किसी वस्तु को हम इससे खरीद सकते हैं, किसी वस्तु को हम इससे बेच सकते हैं, ठीक है। मुद्रा देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। जैसे भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है, ठीक है। इसे कोई साधारण इंसान या जनता नहीं बनाती है, ठीक है। ये भारत सरकार द्वारा या किसी भी देश की सरकार द्वारा बनाई जाती है। मुद्रा का उपयोग वस्तु विनिमय, मूल्य के माप, धन के संचय तथा ऋणों के भुगतान के रूप में किया जाता है, ठीक है। हर देश की मुद्रा उस देश के लिए साधन होती है जो जीवन जीने में मदद करती है, ठीक है। अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा की परिभाषा देख लेते हैं हम। मुद्रा की परिभाषा आप इस तरह से लग सकते हो कि मुद्रा यानी करेंसी, पैसे, धन, ये सब क्या है? मुद्रा है, ठीक है। मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है, ठीक है। इसमें सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं, ठीक है। मुद्रा जो होती है वो कागज़ की भी हो सकती है, सिक्के की भी हो सकती है। और पहले मुद्रा का जब चलन नहीं था तब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि एक वस्तु देके दूसरी वस्तु को खरीदना। जैसे मान लो कि आपको 5 किलो गेहूं की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप किसी व्यक्ति से 5 किलो गेहूं लेने जाओगे तो आप इस व्यक्ति से 5 किलो गेहूं लोगे, ठीक है। तो आप भी इसको कुछ उस 5 किलो गेहूं के बराबर का दोगे, तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले मुद्रा का चलन नहीं था तब वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा एक दूसरे को वस्तु लेने में काम आती थी, यानी क्रय विक्रय में वस्तु विनिमय प्रणाली काम आती थी, ठीक है। अगर हम मुद्रा की कार्यों की बात करें तो मुद्रा के कार्य 3 प्रकार के होते हैं। मुद्रा के कार्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है इसमें प्राथमिक कार्य, जिसे मुख्य कार्य भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। और प्राथमिक कार्य में भी कई तरह के कार्य हैं, उनको हम देखते हैं। तो पहला है इसमें विनिमय का साधन। तो इसमें पहला है विनिमय का साधन। मुद्रा का यह कार्य व्यवस्थाओं के दोहरे संयोग को दूर करता है, ठीक है। लोग अपनी वस्तुओं को मुद्रा के बदले बेचते हैं और उससे प्राप्त राशि का अन्य वस्तुओं या सेवाओं के क्रय में प्रयोग करते हैं। देखो क्या कह रहा है इसमें कह रहा है मुद्रा यह कार्य के दूसरे दोहरे संयोग को ख़त्म करती है। मतलब अगर आपको आवश्यकता है किसी चीज़ की, ठीक है, तो आप किसी व्यक्ति से कोई चीज़ लोगे, ठीक है, तो उसे भी किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति से जब आप कोई चीज़ लोगे तो उसके बदले आप मुद्रा दोगे, यानी दोहरा संयोग। किसी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देना दोहरा संयोग कहलाता है, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, लोग अपनी वस्तुओं को मुद्रा के बदले बेचते हैं, ठीक है। मुद्रा ले लेते हैं और अपनी चीज़ को बेच देते हैं। और जो वो मुद्रा जो लेते हैं उससे दूसरी वस्तुएं या सेवाएं अपने लिए खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये है विनिमय का माध्यम, ठीक है। दूसरा है इसमें मुद्रा का मापक। विभिन्न वस्तुओं की कीमत को मुद्रा के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। इसमें 2 वस्तुओं के मूल्यों की तुलना करना आसान हो जाता है। कोई भी वस्तु, जैसे खेत, मान लो खेत, आपकी ज़मीन जो है उसे आप कैसे दर्शाओगे? मुद्रा के रूप में दर्शाओगे कि हाँ ये हमारी ज़मीन इतने की, आपके पास सोना चांदी है, आप उसे कैसे दर्शाओगे कि हाँ ये इतने का है, हमने इतने का लिया है, हम इतने का बेचेंगे, ठीक है। तो ये सब मुद्रा का मापक है। कोई भी वस्तु मुद्रा द्वारा दर्शाई जाती है, ठीक है। इसमें 2 वस्तुओं की तुलना या 2 वस्तुओं को मापना आसान हो जाता है, ठीक है। उसकी कीमत को पता करना आसान हो जाता है मुद्रा मापक में। अगला है दूसरे नंबर पे द्वितीय कार्य, या जिसको हम बोलते हैं सहायक कार्य, या इसे गौण कार्य भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसमें भी कई तरह के कार्य आते हैं। पहला है इसमें स्थगित भुगतान का आधार। स्थगित भुगतान आजकल करोड़ों सौदों में
तत्कालीन भुगतान नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है, तो बहुत से लोग बोलते हैं उधार करने के लिए। ठीक है, तो उधार किया जाता है, बहुत से सौदों में उधार किया जाता है, तत्कालीन भुगतान नहीं किया जाता है। देनदार यह वादा करता है। देनदार मतलब जैसे आप किसी व्यक्ति को कुछ बेचते हो, ठीक है, तो ये व्यक्ति देनदार हो गया, आपको जो पैसे देगा ना वो देनदार हो गया। ठीक है, तो देनदार यह वादा करता है कि भविष्य की किसी तारीख को भुगतान करेंगे। मतलब अभी उस पे पैसे नहीं हैं या किसी कारण से वो नहीं देना चाह रहा है या दे नहीं पा रहा है, तो वो तारीख रख देता है कि हम भविष्य की किस तारीख को भुगतान करेंगे। इस तरह की स्थितियों में मुद्रा स्थगित भुगतान के आधार के रूप में कार्य करती है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मुद्रा को सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। ठीक है, इसका मूल्य स्थिर है, इसके मूल्य में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये संभव है कि कोई व्यक्ति भविष्य की तारीख को भुगतान करने के लिए वादा कर देता है। ठीक है, तो ये है स्थगित भुगतान का आधार। इसी में द्वितीय कार्य में या सहायक कार्य में दूसरा है हमारा मूल्य का संचय। मूल्य का संचय, मनुष्य अपनी आय का कुछ प्रतिशत अपने भावी भविष्य तथा किसी आकस्मिक घटना के लिए बचाकर रखता है, जिससे वह भविष्य में आने वाली किसी भी कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार रहे। ठीक है, हम सभी वो काम करते हैं कि अपने मतलब जैसे मान लो 250 रुपये कमाए एक दिन में, तो 250 में हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने खर्च कर लेंगे, 150 खर्च कर लेंगे, 200 खर्च कर लेंगे, तो उसमें से 50 रुपये बचा लेंगे ताकि कोई मुसीबत आए तो हम उसमें लगा सकें। जैसे मान लो कोई बुखार आ गया घर में, कि कोई बीमार हो गया तो उसकी दवाई लाने में काम आ गया, और कोई ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो इसलिए हम पैसे का संचय करते हैं, यानी मूल्य का संचय करते हैं, बचा कर रखते हैं। ठीक है, ये मुद्रा का एक कार्य हो गया। आगे है हमारा तीसरे नंबर पर इसी में द्वितीय कार्य में मुद्रा का स्थानांतरण। मुद्रा का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मूल्य के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। देखो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब आप कहीं जाते हो तो आप ज़मीन के कागज़ तो नहीं ले जाते हो कि हाँ अगर मैं वहाँ होटल पे कुछ खाऊंगा तो ज़मीन के कागज़ उसको दे दूँगा, ठीक है, और वो उसमें से उतनी ज़मीन काट लेगा, नहीं ना, आप मुद्रा ले जाते हो। ठीक है, तो मुद्रा का स्थानांतरण भी एक कार्य है। मुद्रा को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है, और इसका किसी भी तरह से प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है हमारा आकस्मिक कार्य, जिसे इंग्लिश में कौशल फंक्शन बोलते हैं। इसमें पहला है साख का आधार। साख का आधार, साख का आधार बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बैंकों की बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ है। बैंकिंग प्रणाली का निर्माण मुद्रा से ही हुआ है। ठीक है, जैसे बैंक जो चेक देता है, ऋण देता है, यह सब मुद्रा के आधार पर ही देता है। अगर मुद्रा का इसमें कोई लेन देन नहीं होगा, मुद्रा का कोई मतलब नहीं होगा, तो बैंक आपको चेक क्यों देगा, आपको ऋण क्यों देगा। ठीक है, ऋण आपको कुछ जब देता है तो आपको आपसे उसके बदले कुछ लेता है, कागजात लेता है, ठीक है, कुछ ठोस प्रूफ लेता है। चेक देता है, जब आप उसमें बैंक में पैसे जमा करोगे, जब ये आपको चेक देगा, खाता खुलवाओगे, तो खाता खुलवाओगे इसका मतलब क्या है कि आप पैसे जमा करोगे, तो इसलिए आपको चेक देता है। तो साख मुद्रा का आधार है। ठीक है, ये एक इसका कार्य है। और दूसरा है इसमें अधिकतम संतुष्टि का आधार। प्रत्येक उपभोक्ता अपने जीवन में कम से कम मुद्रा खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि मुद्रा अधिकतम संतुष्टि का आधार है। ठीक है, हर व्यक्ति, मैं और तुम और सब लोग यही चाहते हैं कि हम थोड़े से पैसे खर्च करें अपने, और अधिक से अधिक हमें सेवाएं या हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। ठीक है, तो अधिकतम संतुष्टि का आधार भी एक मुद्रा का कार्य है। ठीक है, हमें अधिकतम संतुष्टि कब प्राप्त होती है, जब हमारे पास अधिक मुद्रा होती है। ठीक है, मुद्रा ही हमारी संतुष्टि का आधार है। अगला है पूंजी को सामान्य रूप देना। मुद्रा को हम किसी भी रूप में रखें, जैसे भूमि, गहने, कोई बिल्डिंग और सोना चांदी आदि सब मुद्रा है। ठीक है, इन्हें जब भी हम चाहें मुद्रा में बदल सकते हैं। इन्हें बेच देंगे तो मुद्रा में बदल जाएंगे ये। ठीक है, भूमि को बेच देंगे मुद्रा में बदल जाएगा। इनकी कीमत लगभग बराबर होती है। हम किसी भी चीज़ को जब भी चाहें मुद्रा में बदल सकते हैं, और मुद्रा को हम किसी भी रूप में रख सकते हैं, जैसे भूमि, गहने, किसी भी रूप में। ठीक है, चौथा है हमारा निर्णय का वाहक।
जब हमारे पास धन होता है तब हम कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जैसे हम मकान बनवाएंगे, हम यात्रा पर जाएंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे आदि। जब तक हमारे पास पैसे नहीं होते हैं हम किसी निर्णय लेने के काबिल नहीं रहते हैं। जब हमारे पास पैसे होंगे, हमारी मर्ज़ी, हम जो भी करें, हम आराम करें, हम काम करें या ना करें, हम कुछ खरीदें या ना खरीदें, हम घर बनवाएं, हमारी मर्ज़ी। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम हर निर्णय ले सकते हैं। ठीक है। 5वां है सामाजिक आय के वितरण का आधार। जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है वो उत्पादन के साधनों के सहयोग से होता है, अर्थात किसी उत्पादन में उसके साधनों में मुद्रा का उपयोग होता है। जब हम कोई भी वस्तु बनाते हैं, मतलब उसका उत्पादन करते हैं, तो उसके साधन जैसे भूमि हो गया, ठीक है, भूमि हो गया उसका साधन। साधन के बारे में आपको बता चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो जब भी हम कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसके साधनों में हमें मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।